तीन दोस्तों मारिया, अन्ना और केट ने हैलोवीन पर एक स्लीप ओवर करने का फैसला किया। केट के घर के पीछे एक बड़ा बगीचा था, इसलिए उन्होंने वहां एक अलाव जलाने और टेंट लगाने का फैसला किया। दिन भर की तैयारी के बाद तीनों लड़कियों ने टेंट लगाने और बोन फायर के सामने आनंद लेने में बहुत अच्छा समय बिताया। केट के माता पिता गहरी नींद में थे, इसलिए लड़कियों ने सोचा कि वे चुपके से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। आधी रात में रात के 12:30 पर तीनों लड़कियां बगीचे के पिछले गेट से बाहर निकली। वे सड़कों पर घूम रहे थे, चिल्लाते और हंसते हुए, क्योंकि उनके पास अपनी पहली चोरी छिपे बाहर निकलने की खुशी को व्यक्त करने का और कोई बेहतर तरीका नहीं था। चारों ओर घूमते हुए वे एक एकांत झाड़ीदार जगह पर पहुंचे। वे आगे बढ़ रहे थे जब अचानक अन्ना ने उन्हें रुकने के लिए कहा। उसने कहा कि उसने झाड़ियों से कुछ अजीब आवाजें सुनी। जब तीनों लड़कियों ने ध्यान से देखा तो उन्होंने कुछ ग्रे बालों से ढका हुआ देखा। जो भी कुछ ग्रे बालों वाला था वह कुछ खा रहा था। उन्होंने सोचा कि यह कोई जंगली जानवर था जो पास के घर से किसी छोटे पालतू जानवर का शिकार कर रहा था। लड़कियों ने अपनी नासमझी में जानवर की तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जब पहला पत्थर उस जीव पर लगा तो उन्होंने एक गुर्राहट सुनी। उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना जारी रखा। वे सिर्फ बच्चे थे और उन्हें इससे बेहतर नहीं पता था। उन्हें यह नहीं समझ आया कि वे जो कर रहे थे वह कितना गलत था। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह कोई जंगली जानवर नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो एक इंसान जैसा दिखता था और किसी सामान्य मानव जैसा नहीं था। वह लगभग 7 फुट लंबा था और उसके बाल भूरे रंग के थे। उसके दांत और नाखून जानवर जैसे थे और खून से लथपथ थे। उसे देखकर लड़कियां वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग गईं। वे घर पहुंची और अपने टेंट में प्रवेश करने के बाद राहत की सांस ली। वे इस बारे में एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। अन्ना उनमें सबसे मजबूत थी और उसने सुझाव दिया कि अब सभी को सो जाना चाहिए। शायद इससे वे थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। तीनों तंबू में लेटे हुए थे और सोने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लड़कियां एक जोरदार आवाज से जाग गईं। जब अन्ना ने बाहर झांका तो उसने जोर से चीख मारी और अंदर गिर पड़ी। वही प्राणी बगीचे के गेट पर खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा लोहे का डंडा था। उसकी डरावनी आंखों को देखकर ऐसा लगा जैसे वह उन्हें मारने आया हो। अन्ना को देखकर वह और जोर से गुर्राने लगा। मारिया इतनी डर गई कि वह रोने लगी। उन्होंने जल्दी से फैसला किया कि वे घर वापस भागेंगे। उन्होंने 3 तक गिना और अपनी पूरी ताकत से अंदर भागे और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने जाकर केट के माता पिता को जगाया और उन्हें सब कुछ बताया। जब केट के पिता ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखा। उन्हें लगा कि लड़कियां उनसे हैलोवीन का मजाक कर रही हैं। लड़कियां अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने खुद कुछ ही मिनट पहले उस भयानक आदमी को देखा था। इस घटना के बाद लड़कियां इतनी डरी हुई थीं कि अन्ना और मारिया कभी केट के घर नहीं गईं और केट कभी रात में अपने बगीचे में नहीं गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि वह प्राणी कौन था? नीचे टिप्पणी करें।